नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जमवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की और सबसे पहले रुक करते हैं सांबा की तरफ, क्योंकि अगर बात करें सांबा की तो सैन्य प्रतिष्ठानों के पास संदिग्ध देखे जाने से वहां पर सनसनी फैल चुकी है और सांबा के 2 गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसी के साथ अगर बात करें सुरक्षा बलों ने कटली और गवाल गांव का छापा, वहां पर चप्पा चप्पा जो है वो छान रहे हैं और जम्मू पठानकोट हाईवे की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि जितने भी सैन्य प्रतिष्ठान है वहां पर उसके पास जो, अगर हम सांबा की बात करते हैं तो वहां पर देखने को मिला था कि कुछ संदिग्ध लोग देखने को मिले थे, जहां पर सनसनी वहां पर फैल गई है और उसी के साथ चलते हुए जम्मू पठानकोट हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ सुरक्षा बलों की अगर बात करते हैं तो सांबा के कटली और गवाल गांव का वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें उस गांव के दोनों गांव का जो चप्पा चप्पा है वो छाना जा रहा है। और सांबा की अगर बात करें तो सर्च ऑपरेशन के बाद वहां पर जितनी भी सुरक्षा बल है वो वहां पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। सर्च ऑपरेशन वहां पर जगह जगह पर चलाया जा रहा है। खासकर 2 गांव की बात करें हम लोग, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कटली की बात करें या फिर गवाल गांव की बात करते हैं, दोनों गांव में सर्च ऑपरेशन बखूबी चलाया जा रहा है और दोनों गांव का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है, ताकि जिस तरीके की गतिविधियां सांबा में देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर सांबा इलाके की बात करते हैं तो पहले ड्रोन एक्टिविटीज देखने को मिली थी और कुछ हफ्तों पहले यह भी देखने को मिला था कि पहले भी संदिग्ध देखने की जो खबरें थी वो सांबा के इलाकों से सामने आ रही थी। लेकिन अब फिर सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर हम सैन्य प्रतिष्ठान की बात करते हैं तो उसके इलाके में, उस इलाके में जो है सनसनी फैल गई है कि वहां पर कुछ संदिग्ध जो है वो देखे जा रहे हैं और 15 अगस्त के नजदीक आते ही इस तरीके की गतिविधियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। और अगर हम सैन्य सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा बलों की बात करते हैं तो सुरक्षा बल पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और हर इस तरीके की जो भी घुसपैठ की कोशिश की जा रही है उसको नाकाम बनाते हुए जो सुरक्षा बल है वो नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी क्या है और क्या कुछ ज्यादा अपडेट है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ऋषि यहां पर ज्वाइन कर चुके, तो ऋषि से जानते हैं। ऋषि, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम ड्रोन एक्टिविटीज की बात करें या फिर इस तरीके की जो संदिग्ध देखने को मिल रहे हैं सांबा इलाके में, खासकर आज जो एक खबर सामने आ रही कि कटली और गवाल गांव से जो ये इलाके हैं दोनों, यहां पर संदिग्ध देखने को मिले थे, तो उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है उसमें किस तरीके की मुस्तैदी की जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार जो सांबा का महेश्वर इलाका है ये आर्मी का इलाका है और यहाँ पर देर रात को भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया और आज सुबह से भी लगातार सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, जिसमें आर्मी और पुलिस इसमें लगातार अपने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है उन्हें अलग अलग इलाकों में डिप्लॉय भी कर रही है। आपको बताना चाहते हैं कि जो आर्मी एरिया है महेश्वर इलाका, इसी के साथ सटा एक गांव कटली है और एक गवाह, ये नेशनल हाईवे का इलाका है, पूरा का पूरा ये नेशनल हाईवे के साथ सटा हुआ गांव है और यहाँ पर 2 संदिग्ध जो वो देर रात को देखे गए हैं। अब उनका हुलिया किस तरह से था, किस तरह का उनका ड्रेसअप था और किस तरह का कोई सामान उनके हाथ में था, इसको लेकर कोई भी जानकारी भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने शेयर नहीं की है। लेकिन ये एक खबर है कि 2 संदिग्धों को देखे जाने के बाद यहाँ पर देर रात को भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। बहरहाल कोई भी सुराग अभी हाथ नहीं लगा है सिक्योरिटी फोर्सेस को। लेकिन आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं, या कई संदिग्ध देखे जा रहे हैं या ड्रोन एक्टिविटीज लगातार देखी जा रही हैं और दिन अभी 2 ही हुए हैं। आपने देखा कि जो राजपुरा तहसील का गांव सारथी कला है, वहां पर बब्बर नाला जो कि पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट माना जाता है, वहां से भी हथियारों की खेप जो वो रिकवर की गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अंदेशा साफ तौर पर अब जो वो सच में बदलता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत में माहौल को खराब करना चाहता है, खलल डालना चाहता है, क्योंकि 15 अगस्त को अब मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं और उसी को लेकर तमाम जो तैयारियां पूरे देश भर में की जा रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से चप्पा चप्पा जो पूरा इस समय आप ये कह सकते हैं कि पुख्ता किया हुआ है और किसी तरह का भी कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो, इसी को लेकर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां वो भी अलर्ट हैं, सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया। पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय अलर्ट जो हाई अलर्ट किया हुआ है, नेशनल हाईवे हाई अलर्ट पर है। तो इसी को लेकर लगातार अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, अलग अलग इलाकों को कॉर्डन किया जा रहा है और कुछ विशेष समुदाय के लोग जो है उनकी आइडेंटिटी भी की जा रही है, उनके आई कार्ड जो वो अलग अलग इलाकों में जाकर चेक किए जाते हैं और जिनके पास आई कार्ड नहीं होते उनको ये कहा जाता है कि अपने अपने डॉक्यूमेंट लेकर जो वो पुलिस स्टेशन में सबमिट करवाएं। तो कहीं ना कहीं इसी तरह के संदिग्ध जो वो इन इलाकों में जा सकते हैं, जिसी को लेकर तमाम ये जो अलग अलग संदिग्धों को देखे जा रहा है या फिर अलग अलग इलाकों में ड्रोन एक्टिविटी देखी जा रही है, इसी को लेकर एक शक जताया जा रहा है कि पाकिस्तान इस समय पूरे प्रयास में है कि वो आतंकियों के साथ मिलकर यहाँ पर भारत में माहौल को खराब करें। और पल्लवी, आपको एक चीज मैं बता दूं कि जिस इलाके में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी 2 बार एनकाउंटर भी हो चुके हैं, यानी यहाँ पर आतंकी जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं 2 बार पहले
तो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। इसी को लेकर यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार इलाके में सर्च कर रहे हैं। और जब तक कोई अगला अपडेट नहीं आता तब तक ज्यादा हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल ये सर्च ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है। देखिए ऋषि, एक और चीज जो है, जिस तरीके से महेश्वरी इलाके की बात करें या फिर जम्मू पठानकोट हाईवे की बात करते हैं, तो बहुत बार कोशिश की गई है उसको निशाना बनाने की, लेकिन वहीं पर अब अगर बात करें तो किस तरीके की सिक्योरिटी वहां पर की जा रही है और किस तरीके से सिक्योरिटी में बढ़ावा किया गया है ताकि जो सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखा जाए, क्योंकि 15 अगस्त जिस तरीके से नजदीक आता जा रहा है उस तरीके से इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। चाहे हम सांबा इलाके की बात करें या फिर जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं उनकी भी बात करते हैं, तो वहां पर भी इस तरीके की जो घुसपैठ की कोशिशें हैं वो बढ़ती जा रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वहां पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी ज्यादा कर दिया गया है। इसको लेकर एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जी ने पहले ही हमें जानकारी दे दी थी और खासतौर पर सिक्योरिटी इसलिए भी बढ़ाई गई है क्योंकि लगातार ड्रोन वहां पर आ रहे हैं और शक जो वो पाकिस्तान के ऊपर साफ तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान ये सारी एक्टिविटीज करा रहा है आतंकियों के साथ मिलकर। और जिस तरह से आपने कहा कि नेशनल हाईवे का इलाका है, तो मैं महेश्वरी इलाके का जो जिक्र कर रहा हूँ, महेश्वरी इलाका पहले भी कई बार टारगेट में आया है, आतंकियों के टारगेट में आया है। यहाँ पर कई बार जो संदिग्ध ड्रोन एक्टिविटीज अब जिला सांबा में जो लगातार देखी जा रही है और सेंसिटिव एरियाज में जो एक्टिविटीज है वो भी देखी जा रही है, यानी हमारी जो आर्मी इंस्टॉलेशन है उनको भी कहीं ना कहीं निशाना बनाने की फिराक में है ये आतंकवादी। उसी को लेकर यहाँ अगर पूरे महेश्वर ब्रिगेड की बात करें तो वहां पर पुख्ता सिक्योरिटी जो वो करती है, वहां पर हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है क्योंकि लोकल जो सांबा का इलाका है इसके पास इसी के साथ लगता इलाका है, तो वहां से एक शॉर्टकट जो वो अलग अलग रिहायशी इलाकों में जाता है। तो जो लोकल्स हैं उनको भी वहां पर अब रोका जा रहा है, उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं और बाकायदा उनको पूरा पूछताछ के बाद ही आगे भेजा जा रहा है। तो पूरी तरह से इस समय सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद पूरे महेश्वरी इलाके में हो चुकी है क्योंकि किसी तरह का रिस्क नहीं लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले भी जैसे मैंने कहा कि एनकाउंटर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के हमारे जो संवेदनशील इलाके हैं उन्हें टारगेट बनाने का प्रयास इनका आतंकियों का रहता है, लेकिन इसमें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी ये मैं दावे से कह सकता हूं। जिस तरह का सिक्योरिटी सिनेरियो भी इस समय देखा जा रहा है 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर, लेकिन 15 अगस्त हो या फिर गणतंत्र दिवस हो, इसी को लेकर जब भी हमारे जो त्योहार आते हैं जिसमें देश धूमधाम से शिरकत करता है, तो वहां पर दूसरी तरफ पाकिस्तान जो दुश्मन है वो इस पे नजर रखता है कि कहीं खलल डाला जाए, कहीं माहौल को खराब किया जाए। लेकिन अब सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी है, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अलग अलग इलाकों में, जो कटली का गवाल का इलाका है जो बॉर्डर की तरफ नीचे रास्ते जाते हैं, जंगल का इलाका है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है अभी वो मुस्तैद है, लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया है। बिल्कुल ऋषि, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह रहेगा कि अगर हम स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस जो है वो करीब आ रहा है, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां जो है वो सांबा में देखने को मिल रही है? अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें या फिर जो स्वतंत्रता दिवस का जो जश्न है वो मनाया जाता है उसके हवाले से बात करें तो किस तरीके की तैयारियां जो हैं वो सांबा के अलग अलग जगहों में देखने को मिल रही हैं? देखिए, तैयारियां जो वो की जा रही है स्वतंत्रता दिवस को लेकर, लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई हरी झंडी अभी मिली नहीं है, लेकिन फ्लैग होस्टिंग की जाएगी ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नेशनल एंथम भी होगा। लेकिन अभी सिक्योरिटी को लेकर जो पुख्ता इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। खासतौर पर नाका पॉइंट्स को लेकर मैं बात करूं तो नाका पॉइंट्स को अलर्ट पर रखा गया है, हर एक व्यक्ति पर जो वो नजर रखें। और जिस तरह से जिस लोकल ने ये संदिग्धों को देखा उनसे भी हमारी बात हुई है, तो वो भी लगातार डरे हुए हैं, वो बताना चाहते हैं कि इस तरह से मैंने जो 2 संदिग्ध देखे हैं। तो उसी के बाद लगातार जब इस तरह की कोई खबरें सामने आती है तो सिक्योरिटी सिनेरियो को पुख्ता करना पड़ता है। हमारे अगर जो जितना भी हमारा पुलिस का अमला है या आर्मी का अमला है, आर्मी जवान है, वो लगातार डटे हुए हैं। हाईवे पर देखें या अंतर्राष्ट्रीय सीमा में देखें या फिर रिहायशी इलाके, यहाँ पर ड्रोन एक्टिविटीज लगातार देखी जा रही है। या वो रूट्स जो पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट माने जाते हैं, यहाँ से कई बार आतंकी क्रॉसिंग कर आगे कश्मीर घाटी को रवाना हो जाते हैं। वहां पर भी उन इलाकों पर भी इस समय जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर है वो लगातार बराबर है और इसी तरह की हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरी तरह से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किया जाएगा और अगर दुश्मन कोई खलल डालने का प्रयास करेगा तो तोड़ जवाब मौके पर ही दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप बने रहिए हमारे साथ। और तब तक के लिए हम बात करें, जिस तरीके से सांबा की बात करते हैं तो वहां पर जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हाल फिलहाल उस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है जिस तरीके से ऋषि ने बताया। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जा रही है तो सिक्योरिटी के हवाले से वहां पर पूरे तरीके से मुस्तैदी की जा रही है। हर एक जगह पर जो है वो सिक्योरिटी को कड़ा कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अलर्ट पर है और पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है कि अगर घुसपैठ की कोई भी कोशिश की जा रही है तो उसको मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाए।
तो चलिए सांबा के बाद रुक करते हैं कठुआ की तरफ, क्योंकि कठुआ की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अलर्ट पर हैं। कठुआ में स्वतंत्रता दिवस पर संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर पानी फेरने की तैयारी यहां पर की जा रही है और आईबी के साथ सटे जितने भी इलाके हैं वहां पर पैनी नजर रखी जा रही है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी कड़ी सुरक्षा की जा रही है और वहां पर भी जो जारी पूरे तरीके से सिलसिला जो है वो कड़ी सुरक्षा का जारी है, कड़ी जांच की जा रही है गाड़ियों की। वहीं पर पाकिस्तान जिस तरीके की नापाक साजिश कर रहा है तो उसको नाकाम करने के लिए हमारे सुरक्षा बल पूरे तरीके से तैयार है। और जम्मू पठानकोट हाईवे की अगर बात करते हैं तो जो भी गाड़ियां बाहर से जम्मू की तरफ दाखिल हो रही है उनकी पूरे तरीके से जांच की जा रही है ताकि इस तरीके की कोई घटना ना हो। आपको बता दें कि कठुआ में स्वतंत्रता दिवस पर संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ज्यादा जानकारी क्या है, क्योंकि अगर बात करते हैं हम लोग कठुआ की, तो कठुआ में हमें यह देखने को मिला था कि जहां पर आईबी के साथ सटे जितने भी इलाके हैं वहां पर हमें देखने को मिला कि जो नजर है वो रखी जा रही है। पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि जितने भी इलाके हैं कोई भी इस तरीके की गतिविधि वहां पर ना हो, कोई भी इस तरीके की कोई भी जो चीज है वो जम्मू कश्मीर ना आए जिससे जम्मू कश्मीर की जो शांति है उस पर असर पड़ सके। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर सरबजीत ज्वाइन कर चुके हैं। सरबजीत से जानेंगे। सरबजीत, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगी कि अगर हम लखनपुर की बाकायदा बात करते हैं तो लखनपुर में किस तरीके की जो जांच है वो की जा रही है, क्योंकि लखनपुर ही प्रवेश द्वार है जम्मू कश्मीर का, तो वहां पर जो सिक्योरिटी है उसको कड़ा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और यहाँ पर बताएं आप मुझे कि लखनपुर में किस तरीके की सिक्योरिटी जो है वो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आने वाला समय जो है वो स्वतंत्रता दिवस का एक त्योहार है जिसको खलल डालने की कोशिश जो है हमेशा आतंकियों की ओर से होती है। इस त्योहार को जश्न के साथ मनाने में किसी प्रकार की कोई खलल न पड़े, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस है। आपको ये बता दें कि हाल ही में कुछ दिनों पहले डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज उन्होंने यहाँ पर दौरा किया था और अधिकारियों को यहाँ पर दिए थे। आपको बता दें कि लखनपुर में सुरक्षा जो है उसको चाक जो बंद कर दिया है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ आर्मेड की फोर्सेज, इसके अलावा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है उनकी तैनाती लखनपुर में की गई है। आपको यह बता दें कि लखनपुर कई मायनों से बड़ा अहम है, इंटरस्टेट बॉर्डर है। इसके अलावा आपको पता मालूम होगा कि पहले भी यहाँ से जो एक बार जो है आर्म्स की जो स्मगलिंग है उसका भंडाफोड़ यहाँ पर हुआ था। जिस तरह से ड्रोन एक्टिविटी जो है यहाँ पर हो रही है, इसी तरह की ड्रोन एक्टिविटीज जो है वो पंजाब में देखी गई थी और पंजाब से आर्म्स की स्मगलिंग जो है वो कश्मीर घाटी में की जा रही थी, उसका यहाँ पर भंडाफोड़ किया गया था। उसको लेकर भी यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं कठुआ जिला की अगर बात करें तो सभी इलाकों में चाहे बिलावर, बसोली, बनी और हीरानगर जहाँ कठुआ का इलाका हो, यहाँ पर सिक्योरिटी जो है कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर जो हीरानगर सेक्टर का इलाका है वहां पर जितने भी इलाके इंटरनेशनल बॉर्डर को नेशनल हाईवे से जोड़ते हैं वहां पर अतिरिक्त निगरानी जो है वो बढ़ाई गई है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि ड्रोन की मूवमेंट स्पॉट होती हैं। लोग जो है समय समय पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी फोर्सेस को बताते हैं कि कहां कहां ड्रोन की एक्टिविटीज हैं। तो इस सारे मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जो है पूरी तरह से चौकस हैं। जितने भी देखिए सरबजीत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर आपने जिस तरीके से हीरानगर का जिक्र किया है तो हम बात करें जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर किस तरीके की सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अगर 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त की जिस तरीके से नजदीक आता जा रहा है तो बहुत सी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। ड्रोन के जरिए बात की जाए या फिर जो संदिग्ध देखे जा रहे हैं, तो उस बीच जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, हीरानगर की भी बात की जाए तो वहां पर किस तरीके की जो मुस्तैदी है या सिक्योरिटी में क्या कुछ बदलाव किया गया और किस तरीके से सिक्योरिटी को और ज्यादा वहां पर कड़ा किया गया है? जी बिल्कुल पल्लवी, हीरानगर सेक्टर की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यहाँ पर पहले से ही सुरक्षा काफी ज्यादा पुख्ता है। ये जरूरी नहीं है कि 15 अगस्त जहाँ कोई महत्वपूर्ण त्योहार हो तभी यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है। यहाँ पर पहले ही सिक्योरिटी जो है काफी ज्यादा टाइट है, लेकिन जब कुछ ऐसे त्योहार होते हैं उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां जो है और ज्यादा पैनी नजर यहाँ पर रखती हैं। इसको लेकर निगरानी जो है और ज्यादा बढ़ाई जाती है और उसी के चलते अगर बात करें तो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, जो इलाके इंटरनेशनल बॉर्डर्स को जोड़ते हैं, उन सभी इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर नाकेबंदी जो है और बढ़ाई जाती है। इसके अलावा अगर साथ साथ अगर बात करें तो उन इलाकों में लोगों को यह समझाया जाता है कि अगर किसी भी संदिग्ध गतिविधि को आप अपने इलाके में नोटिस करते हैं तो तुरंत जो है सुरक्षा बलों को सूचित किया जाए। अगर इन इलाकों की बात करें तो 3 टायर सिक्योरिटी जो है यहाँ पर जो उसका पहरा जो है वो यहाँ पर हो गया है।
BSF, आर्मी, सेंट्रल फोर्सेस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ तालमेल बनाकर पूरा काम कर रही हैं। इसी प्रकार से स्वतंत्र दिवस के त्योहार को लेकर खलल ना पड़े, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। जी सरबजीत, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हम लखनपुर के अलावा बाकी प्रवेश द्वारों की बात करते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी गाड़ियां हैं उन प्रवेश द्वारों से आती है, तो उनमें किस तरीके की मुस्तैदी देखने को मिल रही है, किस तरीके की जो सिक्योरिटी है उन इलाकों में देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल पल्लवी, लगभग 12 ऐसे पॉइंट हैं जो जम्मू कश्मीर को पंजाब और हिमाचल के साथ जोड़ते हैं। 10 पॉइंट जो है पूरी तरह से बंद किए गए हैं कोविड रिस्ट्रिक्शन के चलते। वाहिद एक लखनपुर कॉरिडोर है और दूसरा अटल सेतु है। इन दोनों कॉरिडोर से आप जम्मू कश्मीर में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो कोविड के चलते जिस तरह से यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अब 15 अगस्त को लेकर यहाँ पर सुरक्षा जो है और ज्यादा पुख्ता की गई है। वाहिद 2 ही ऐसे पॉइंट हैं जिनको ओपन किया गया है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स उनको पूरी तरह से बंद किया गया है। अगर कोई आह्वान से आने की कोशिश भी करता है, जहाँ वहाँ के लोकल्स भी हैं, उनको भी यही कहा जाता है कि आप लोग लखनपुर से ही एंट्री पा सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत, जो कि कठुआ से जुड़े थे, और जिस तरीके से हमने बात की सिक्योरिटी को लेकर, तो सिक्योरिटी को लेकर वहां पर किस तरीके की तैयारियां की जा रही है, क्योंकि अगर हम लखनपुर प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो लखनपुर प्रवेश द्वार में भी काफी इस तरीके की चीजें हैं जिस पर रोक लगाना बहुत जरूरत है, और वहां पर जिस तरीके से जांच का सिलसिला जारी है, इससे बहुत जरूरत है कि इसको समय रहते ही जो सुरक्षा है उसको कड़ी कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई इस तरीके की जो भी घटना है वो जम्मू कश्मीर में ना हो। तो चलिए अब रुक करते हैं परमंडल की तरफ। आपको बता दें कि अगर परमंडल की बात करते हैं तो परमंडल इलाके में गुप्त गंगा का दामन मैला करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। उसी के साथ गंदगी बिखेरने में श्रद्धालु कोई भी परहेज वहां पर करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लंबी ताने प्रशासन, अगर बात करें धर्मार्थ ट्रस्ट की या फिर सुरिंसर मानसा डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो वो लंबी ताने सोया हुआ है। वीआईपी मूवमेंट के दौरान ही वहां पर साफ सफाई देखने को मिलती है। हम आपको बता रहे हैं कि परमंडल की अगर बात करते हैं तो परमंडल में हमें देखने को मिला कि गुप्त गंगा में वहां पर जो भी श्रद्धालु जाते हैं वहां पर जाकर बहुत ज्यादा गंदगी जो है वो फैलाई जाती है। उस बीच अगर कोई वीआईपी मूवमेंट वहां होती है तो उस पर पूरी साफ सफाई की जाती है, लेकिन यहाँ पर सवाल जो है वो धर्मार्थ ट्रस्ट पर उठता है सीधे तौर पर, और सुरिंसर मानसा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो उन पर उठता है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो पुरमंडल इलाका है वहां पर क्या कुछ हाल देखने को मिल रहा है। हमें गंदगी यहाँ पर साफ नजर आ रही है, और अगर बात करें तो एक पावन इलाका है यहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गंदगी है वो लोगों द्वारा फैलाई जा रही है। आप देखिए कि प्लास्टिक किस तरीके से फेंका हुआ है, कपड़े वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कितना जरूरत है कि प्रशासन पर जहां पर उंगलियां उठाई जाती हैं बार बार, वहां पर कितनी जरूरत है कि लोग भी यहाँ पर जो मुस्तैदी है वो दिखाए। ज्यादा जानकारी क्या, चलिए आइए पहले नजर डालते हैं कि वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਚਲਾ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਯਾਤਰਾ ਆਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਗਰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘਰਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਮਝੋ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਈਏ रहा कि दिखने लायक अच्छा सुंदर नज़ारा बने रहा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜੀ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦੇਣ ਕਿ ਸਰ ਜਿੰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਆਏ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਵੀਆਈਪੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ कि इत्थे ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਦੇਵਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ देवक ਚ ਲੋਕ ਆਉਣ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ। ਨਹਾਉਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस मैं चाहना कि साफ़ सफाई होनी चाहिए। सावन का महीना चल रहा है, लोग यात्री स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन कहाँ करेंगे स्नान? ये हालत देख के लोग जहाँ पे स्नान करने का किसी का मन नहीं करता। लेकिन जो श्राइन जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने भी सफाई वाले बंदे रखे हैं, लेकिन वो भी कोई काम शाम नहीं करते। जब उनको फ़ोन करो तो बोलते हैं हमने टेंडर कर दिया, ठेकेदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम कुछ नहीं करते। लेकिन जहाँ की ये हालत देखो कि हालत है, जब भी जहाँ पे कोई मिनिस्टर या कोई एमएलए वगैरह जब आते हैं
गवर्नर साहब आए थे तो जहाँ पे ऐसे चमका दिया था कि जहाँ पे कुछ है ही नहीं है, इतना साफ सफाई थी। लेकिन उनके जाने के बाद वही हालत हो गई। आज देखो ये मंदिर गंगा मैया क्या हालत हो रही है, और जहाँ पे नहाने का कोई बंदोबस्त नहीं है लोगों के लिए। ये गंदगी देख के लोगों को कोई मन नहीं करता। क्या चाहते हैं सरकार से? हम यही चाहते हैं कि इस देवका की कोई साफ सफाई होनी चाहिए, और जहाँ लोगों के नहाने के लिए प्रबंध होना चाहिए। सुनिए सर, मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसको भंग किया जाए। फ्री में इनको तनख्वाहियाँ दे रहे हो, अगर फंड नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको क्या फ़ायदा रखने का। और हम यही चाहते हैं कि ये जो आज जो ये महीना चल रहा है, सबसे पवित्र महीना, इस महीने में तो देवका की सफाई होनी चाहिए, मगर कोई भी सफाई व्यवस्था इधर चरमराई हुई है। जगह जगह ढेर लगे हैं गंदगी के। लोग बड़ी श्रद्धा से जहाँ पर स्नान करने आते हैं, ये गुप्त गंगा है, और रेत जहाँ पर ट्रालियों से जाता है भर कर करके। आगे पुलिस का नाका है, वो भी कुछ नहीं करते, क्योंकि देवका से अगर ऐसे ही रेत निकलता गया तो ये तो एक नाला बन जाएगा। देखा हमने कि स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, इस पे ज्यादा जानकारी क्या है, तो चलिए रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि एक बार फिर ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऋषि से जानते हैं। ऋषि, पहला मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि अगर हम बात करते हैं परमंडल को लेकर या फिर उत्तरवैनी की अगर बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट्स जो है हाल फिलहाल देखने को मिले, उसी को लेकर सुरिनसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है। धर्मार्थ ट्रस्ट की बात करें तो उनका कहना है कि फंड्स खत्म हो गए हैं। तो ये इस तरीके की जो देखभाल है, चाहे हम पवित्र स्थानों की बात करें, जितने भी देव स्थान है, उनकी जो देखभाल है वो धर्मार्थ ट्रस्ट की होती है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है, तो पोल खुलती ही जो है वो सामने नजर आ रही है। तो यहाँ पर कितना जरूरत है कि जितने भी देव स्थान है वहां पर इस तरीके की वायलेशंस ना हो, गंदगी ना फैलाई जाए, एक कड़ी जो वहां पर सुरक्षा है वो होनी चाहिए, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो वहां पर बनने चाहिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि पुरमंडल और उत्तरदानी इलाके की बात करें तो ये छोटा काशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ गंगा मैया की बड़ी बहन गुप्त गंगा बहती है, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं माथा टेकने के लिए, मनोकामनाएं पूर्ण यहाँ पर सबकी होती है। लेकिन अगर बात करें मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की या फिर धर्मार्थ ट्रस्ट की बात कर लें, तो ये दोनों के फेल साबित हुए हैं। एक तरफ जो सुरिनसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बड़े बड़े डेवलपमेंट के वादे करती है। ये जो पूरा सर्किट है, मानसर का इलाका, सुरिनसर का इलाका या पुरमंडल ये देवस्थान, तो ये पूरा का पूरा एक सर्किट है, टूरिस्ट सर्किट है। और यहाँ पर अगर इसे अच्छे से डेवलप किया जाता तो शायद यहाँ पर कुछ और ही तस्वीर देखने को मिलती, लेकिन यहाँ पर सफाई व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। लगातार यहाँ पर भारी गंदगी देखी जा रही है। और कल ही हमें यहाँ से कुछ और भी जानकारी प्राप्त हुई है कि जिस तरह से श्रावण मास चल रहा है, यहाँ पर श्रद्धालु बाहर से माथा टेकने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लाइटिंग की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है, कोई ध्यान इसकी ओर नहीं दिया जा रहा। और पिछले दिन में आपने देखा था कि केंद्रीय मंत्रियों ने यहाँ पर का दौरा किया, यहाँ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया, डीपीआर तैयार की गई कि पूरा का पूरा एक टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा, जिससे देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर श्रद्धालु माथा टेकने आएंगे। यहाँ पर जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाते वो यहाँ पर स्नान करते हैं। कोई ऐसा दिन आ जाता है जिसमें पूजा अर्चना की जाती है, अमावस्या का त्योहार हो या संक्रांति का त्योहार हो, तो यहाँ पर धर्मार्थ को भी चाहिए था कि यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था बनाते कि साफ स्वच्छता यहाँ पर बनी रहती, यहाँ पर गंदगी ना बढ़ती। लेकिन एसएमडीए की बात करें तो वो हवाला देते हैं कि हम डेवलपमेंट तो करेंगे, लेकिन की नहीं जाती और कागजों में शो कर दी जाती है। ऋषि, एक और सवाल जो है वो ये है कि जो तस्वीरें हैं वो सामने देखने को मिल रही है, वहां पर जो गंदगी है वो फैलाई गई है, कपड़े वहां पर लोगों के देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जहाँ पे प्रशासन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, वहां पर कितनी जरूरत है कि जो जनता वहां आती है, जो श्रद्धालु वहां आते हैं, वो भी कुछ जागरूक रहे, वहां पर गंदगी ना फैलाकर जाए। अगर कूड़ा वहां पर फैलाकर जाते भी तो उसको साफ किया जाए वहां पर, क्योंकि देखिए मंदिर है, देवस्थान है, और यहाँ पर जितनी पावन देवस्थान है वहां पर लोग श्रद्धा भाव से जाते हैं, लेकिन जहां गंदगी फैलाई जाती है तो लोगों को जागरूकता की कितनी जरूरत है वहां पे। देखिए, इस तरह की कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जब लोग कहते हैं कि लोगों की मानसिकता नहीं बदल पा रही, लोग सोचते हैं चीज जो वो करेगा। हम ये भी मानते हैं कि शासन की गलती है, गवर्नमेंट नहीं हो रही, सफाई की व्यवस्था नहीं करवाई गई है, लेकिन गंदगी डालने से पहले 10 बार सोचेगा। नुकसान है, यहाँ पर गुप्त गंगा बहती है, माँ गंगा की बड़ी, तो किस आस्था को रखना है, किससे उस आस्था को बरकरार रखना है, लेकिन आस्था में कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु जाते हैं, इस के ऊपर तरह की गंदगी यहाँ पर दिख रही है, कपड़े फेंके हुए हैं, कई अलग अलग तरह की गंदगी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। अगर शासन यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करवा पा रहा या व्यवस्था सब नहीं करवा पा रहा, तो यहाँ पर लोगों को भी चाहिए कि गंदगी यहाँ पर ना फेंकी जाए। जो गंदगी डालकर यहाँ से चले जाते हैं, फिर डालते हैं। लेकिन दूसरी तरफ धर्मार्थ ट्रस्ट की अगर बात करें तो वो भी आग की घी डालने कर रहा है, जो साथ कह देता है हमारे पास फंड है। जम्मू में आपने देखा कि किस तरह से लगातार धर्मार्थ ट्रस्ट के
मुलाजिम कर्मचारी लोग थे वो लगातार सड़कों पर उतर आए। जी। यहाँ पर कलेक्टिव एफर्ट लगाने की जरूरत है। इसकी धार्मिक आस्था जो है ये बहुत बड़ी आस्था है। हरिद्वार से पहले है कि मंडल उत्तरवाहिनी की आस्था सबसे ज्यादा मानी जाती है। बिल्कुल। यहाँ पर श्रद्धालु तादाद में आते हैं। ये कलेक्टिव एफर्ट लगाना पड़ेगा, प्रशासन को भी देखना होगा और लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है कि अगर हम यहाँ पर पवित्र स्थान पर जाए तो हमें गंदगी जी। नहीं डालनी है। लेकिन बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर गंदगी डाली गई है वहां से इसको वहां हटाया है। ये काम एसएमडीए का भी बनता है और वहाँ की जो लोग ट्रस्ट बनाया गया, धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया जी। है उनका भी बनता है। तो ये कहीं ना कहीं देखना होगा, नहीं से बदहाल तस्वीर और देखने को हमें मिल सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, जो कि बता रहे थे हमें कि अगर हम बात करें परमंडल इलाके की और उत्तरवाहिनी इलाके की, तो वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि तस्वीरें भी साफ बता रही है कि कितनी गंदगी जो है वो श्रद्धालु द्वारा वहां पर फैलाई जा रही है। उस बीच धर्मार्थ ट्रस्ट की बात करें या फिर सुरिंसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो उनके द्वारा कोई भी कदम जो है इस जगह के डेवलपमेंट के लिए अभी तक नहीं उठाया गया है। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। वेतन तय करने की मांग को लेकर जम्मू में आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2006 में उनकी नियुक्ति के बाद आज तक सरकार ने उनका वेतन निर्धारित नहीं किया, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आशा वर्कर्स के मुताबिक कोरोना महामारी के दौर में भी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना संक्रमण के जंग लड़ी, लेकिन बदले में सरकार ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहती हूँ कि हम सभी जो आशा वर्कर हैं, हमें 2005 में ये स्कीम शुरू हुई थी और 2006 में हमें लगाया गया था, तो आज तक हमें कुछ भी सैलरी फिक्स नहीं की गई है। तो मैं ये गवर्नर साहब से ये अपील करती हूँ कि ये हम सभी आशा वर्कर से इतना काम लिया जाता है कि ग्राउंड लेवल पे ये कोविड में बोला जाता है कि भाई सर्वे करो, कोविड की वैक्सीन लगाओ और कोविड के मतलब जो टेस्ट हैं वो भी हमने खुद ही किए। हमारी सभी आशा बहनों में गांव में जाके ये ट्रैवल हिस्ट्रियां और ये सारा काम हमने किया है और आज तक हमें गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया है। और हम चाहते हैं कि हमें फिक्स सैलरी होनी चाहिए, ना कि हमें इंसेंटिव मिलना चाहिए। हमें इंसेंटिव बिल्कुल नहीं चाहिए, हम फिक्स सैलरी चाहते हैं। और गवर्नर साहब अगर सुन रहे हैं मेरी बात मीडिया के द्वारा, और मैं ये बोलना चाहती हूँ गवर्नर साहब जी जिसे कि ये हमारी आवाज सुने और हमारी सैलरी फिक्स होनी चाहिए। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।